उद्योग में हमने एक तो पढ़ा था कल सीमेंट उद्योग ना। सीमेंट उद्योग में पहला कारखाना कौन सा लगा था? लाखेरी बूंदी में लगा था। कौन सी कंपनी का कारखाना था? कौन सी कंपनी थी? एसीसी की फुल फॉर्म क्या थी? एसोसिएट सीमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी ने स्थापित किया था कारखाना? क्लिक निक्सन कंपनी ने। कब? और उत्पादन प्रारंभ कब किया था? 1917 में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी थी? श्री सीमेंट। और कौन सी कंपनी के राजस्थान में सबसे ज्यादा कारखाने हैं? श्री सीमेंट के कारखाने सबसे ज्यादा है। और सीमेंट उद्योग की क्या विशेषता थी कि सीमेंट उद्योग पूर्ण रूप से राजस्थान में निजी क्षेत्र में क्या है? कार्यरत है, सरकारी नहीं है, यानी कि सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में नहीं है, निजी क्षेत्र के अंदर है। फिर हमने पढ़ा था कागज उद्योग। कागज उद्योग की जो पहला कारखाना लगा था वो कारखाना कहां लगा था? सांगानेर में लगाया था मान सिंह प्रथम ने। फिर हमने 3-4 कारखाने पढ़े थे। एक हमने कुमारप्पा कारखाना पढ़ा था सांगानेर के अंदर। हाथ से कागज बनाने के लिए प्रसिद्ध था गोसुंडा चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र। जामोटिया पेपर मिल है भीलवाड़ा के अंदर और कृष्णा पेपर मिल है कोटपुतली में। ये हमने पढ़ा था। और आगे हम जो आज शुरू करेंगे वो कौन सा उद्योग है? रेशम उद्योग। रेशम उद्योग। रेशम उद्योग। रेशम हम जानते हैं कि रेशम बनाने के लिए कीट की आवश्यकता होती है। और जो रेशम का कीट होता है, रेशम कीट, वो प्रमुख रूप से कौन से वृक्ष पे रहता है? शहतूत के वृक्ष पे रहता है। लेकिन शहतूत के वृक्ष सभी जगह पाए नहीं जाते, इसलिए कुछ स्थानों पर क्या है, रेशम के कीट को शहतूत के वृक्ष के अलावा अर्जुन के वृक्ष पे भी पाला जाता है। इसके लिए एक योजना चली थी, उस योजना का नाम क्या था? टस्सर कार्यक्रम। तो हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य, तो भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है, सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित करता है भारत में। हाँ जी, समझ नहीं आई बात आपने क्या कहा? असम में भी रेशम का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक में ही होता है। असम में भी होता है, झारखंड में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, लेकिन कर्नाटक सबसे पहले नंबर पे रहता है। तो भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। 2 नंबर पे हम नोट करते हैं टस्सर कार्यक्रम। टस्सर कार्यक्रम, टस्सर कार्यक्रम। तो लिखेंगे राजस्थान में रेशम उत्पादन हेतु, राजस्थान में रेशम उत्पादन हेतु संचालित कार्यक्रम, संचालित कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत क्या किया गया? अर्जुन के वृक्ष पर, अर्जुन के वृक्ष पर रेशम कीट या रेशम कीटों का पालन, रेशम कीटों का पालन किया गया। यह प्रश्न आता है कि टस्सर कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो राजस्थान से है। क्या है टस्सर कार्यक्रम? तो रेशम उत्पादन हेतु है कार्यक्रम। क्या है इस कार्यक्रम की विशेषता? तो अर्जुन के वृक्ष पे रेशम के कीटों का क्या करना है? पालन करना। अपने तो नहीं है। हाँ जी,
तो देखना पड़ेगा, आप नेट पे देख लो, मैं तो कैसे बताऊं भी कैसा होता है बिना पेड़ के, और यहाँ हो तो बता दूं ऐसा होता है, सामने तो अपने है नहीं, देख लेना क्लास के बाद में कि अर्जुन का पेड़ कैसा होता है। टसर कार्यक्रम। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा जो रेशम उत्पादित की जाती है वो कौन से वृक्ष पे की जाती है? अर्जुन के वृक्ष पे ही सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है। और अब इसमें हम लिखते हैं कृत्रिम रेशम उत्पादन के कारखाने। कृत्रिम रेशम उत्पादन के कारखाने। जब ये टसर कार्यक्रम शुरू किया था ना, तब ये प्रारंभ में 2 ही जिलों में किया था, एक तो कोटा में और एक उदयपुर में। अब तो ये कार्यक्रम के खूब लंबे चौड़े क्षेत्र में फैल चुका है। तो अब कृत्रिम रेशम उत्पादन के अगर कारखानों की अपने बात करें भी कौन कौन से कारखाने हैं, कहां कहां स्थापित है, तो वैसे कोई कारखाने का नाम तो है नहीं। जहां जिन क्षेत्रों में या जिन जिलों में कारखाने ज्यादा लगे हैं उन जिलों के हमें नाम इसमें याद रखने, भी कृत्रिम रेशम कहां कहां बनाया जाता है। तो कृत्रिम रेशम में आप लिखिए कोटा, गुलाबपुरा और बांसवाड़ा। कोटा, गुलाबपुरा, गुलाबपुरा कहां है? भीलवाड़ा में। कोटा, गुलाबपुरा और बांसवाड़ा, इनमें सबसे ज्यादा कृत्रिम रेशम का उत्पादन किया जाता है। कृत्रिम रेशम का उत्पादन। आज तक रेशम उद्योग से जो पर्सन आया है ना, वो पर्सन सिर्फ इसी टसर कार्यक्रम से आता रहा है। और मुझे उम्मीद यही है कि घूम फिर के पर्सन है वो टसर कार्यक्रम का ही आएगा, क्योंकि और कोई पूछने लायक इसमें ज्यादा कोई बात बनती नहीं है। तो टसर कार्यक्रम सही ढंग से हमें याद करना है इसमें। अगला लिखते हैं इसके बाद उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग। कृत्रिम रेशम कौन सा होता है? प्राकृतिक रेशम तो वो होता है जो प्रकृति के द्वारा, जीव के द्वारा तैयार किया जाता है। और कृत्रिम रेशम वो होता है जिसके अंदर मानवीय हस्तक्षेप होता है, किन्हीं विधियों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा रेशम होता है? कृत्रिम रेशम होता है। एक तो जो रेशम का जीव है वो खुद रेशम का अपने रेशा तैयार करे, एक हम मानव उसके अंदर कोई वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके रेशम तैयार करवाएं, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो कृत्रिम हो जाएगा। उर्वरक उद्योग की अपने बात करें तो उर्वरक कई प्रकार की होती है। जैसे एक होती है डीएपी, एक होती है यूरिया। ये 2 सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है अपने, और इनके कारण क्या प्रदूषण बढ़ गया, रोग बढ़ गए। तो उसके बाद में क्या है, जैविक उर्वरक भी तैयार की जाने लगी, जिसे जैविक खाद बोलते हैं ना, उसका भी उपयोग बढ़ गया। तो जितने भी कारखाने हैं उर्वरक से, उर्वरक रेशम कैसे लिख दिया, उर्वरक उद्योग लिखना है। आपने भी लिख दिया क्या? तो आपने फिर कहा नहीं। सबसे पहले अपने बात करते हैं उर्वरक उद्योग में 1 नंबर पे कि राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन वाले जिले। सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादन वही होगा जहां उर्वरक के कारखाने क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो लिखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन वाले जिले। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन वाले जिले। तो 2 जिलों के नाम नोट करने हैं। एक तो जिला नोट करना है कोटा, और एक जिला नोट करना है चित्तौड़गढ़। इन 2 जिलों के अंदर सबसे ज्यादा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। फिर हमें एक फैक्ट्री की बात करते हैं, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। राष्ट्रीय
केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये फैक्ट्री लगी हुई है चंदेरिया के अंदर, और चंदेरिया पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। उत्तरी भारत का पहला डीएपी खाद का कारखाना है ये। उत्तरी भारत का पहला डीएपी खाद का कारखाना कौन सा है? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। उत्तरी भारत का पहला डीएपी खाद का कारखाना, उत्तरी भारत का पहला डीएपी खाद का कारखाना कौन सा है? तो कौन सा कारखाना है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। 2 नंबर पे आप नोट कर दीजिए, ये तो ऐसे अपने बात करें अगले कारखाने की, तो अगला कारखाना आप लिखिए चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल गडेपान कोटा के अंदर है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल गडेपान कोटा। विशेष बात क्या है इस कारखाने की? तो इस कारखाने की विशेष बात है कि निजी क्षेत्र का यह कारखाना है यूरिया खाद बनाने का, और सबसे बड़ा कारखाना है निजी क्षेत्र का यूरिया खाद बनाने का यह कारखाना। तो नोट करते हैं, यूरिया खाद बनाने का, यूरिया खाद बनाने का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना, सबसे बड़ा कारखाना, यूरिया खाद बनाने का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है चंबल फर्टिलाइजर। और उत्तरी भारत में डीएपी खाद बनाने का कारखाना कौन सा है? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। हाँ जी, लिमिटेड एक कंपनी होगी, लिमिटेड है यानी कि मान्यता प्राप्त है। तो लिमिटेड का मतलब ये है कि ये संस्था एक प्रकार से तो राष्ट्र स्तर पर क्या बोलते हैं, पंजीकृत है। उस लिमिट से कोई मतलब नहीं है भी इतना बनाएगा, वो लिमिट नहीं होती इसमें। ऐसा तो मैंने कोई नहीं देखा भी, आधा सरकारी आधा प्राइवेट वाला। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है ना। भी लिमिटेड का ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सरकारी और प्राइवेट दोनों का मिक्स होगा, ऐसा तो। अब जैसे जियो है, जियो लिमिटेड भी है, जियो लिमिटेड कंपनी है, साइट चलती है जियो लिमिटेड नाम से, तो उसका तो कोई, वो तो निजी क्षेत्र की है पूर्ण रूप से। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है तो नहीं है जियो के अंदर, मैंने तो नहीं सुना। चलो देखेंगे फिर इसके बारे में, अपने कोई देख लेंगे अगर मिलेगा ना अपने को भी लिमिटेड कौन सी होती है। बाकी अपने कोई भूगोल में तो ऐसा प्रश्न आएगा नहीं कि लिमिटेड क्यों है, ऐसा अपने तो कोई बनता नहीं है, देख लेंगे अपने और मिलेगा तो। तीसरा लिखते हैं हम, श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर। श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मनीष सर से पूछेंगे, उनको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है,
तो वो बता देंगे अपने को भी लिमिटेड कौन सी होती है, बिना लिमिटेड कौन सी होती है। श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर, श्री रामनगर कोटा के अंदर ये कारखाना है। श्री रामनगर कोटा। श्री रामनगर कोटा। अगला कारखाना हम लिखते हैं श्री राम के बाद में ज्योति सुपर फास्फेट कारखाना। ज्योति सुपर फास्फेट कारखाना। ज्योति सुपर फास्फेट कारखाना, यह कारखाना स्थित है खेतड़ी के अंदर, और खेतड़ी वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? नीम के थाना में। अपने तो प्रश्न यही बनना है कि बताइए कि श्री राम लिमिटेड है या श्री राम फर्टिलाइजर का कारखाना कहां स्थापित है, चंबल फर्टिलाइजर का कारखाना कहां स्थापित है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर का कारखाना कहां स्थित है, डीएपी खाद बनाने का राजस्थान का पहला कारखाना कौन सा है, निजी क्षेत्र में यूरिया खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है। अपने तो प्रश्न इतना ही बनना है, पुराने पेपर उठा के आप देख सकते हो, इसके अलावा अपने कोई प्रश्न आता ही नहीं है। या कोई करंट कहीं हो और इनसे संबंधित कोई मुद्दा आ जाए, कोई नया लगा हो, कोई उत्पादन क्षमता बड़ी हो तो प्रश्न बन जाता है, और प्रश्न अपने बनता नहीं है। अगला कारखाना लिखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। कोरोमंडल इंटरनेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। यह कारखाना लगा हुआ है जगपुरा के अंदर, और जगपुरा पड़ता है कोटा में। जगपुरा पड़ता है कोटा में। कोरोमंडल, वैसे कोरोमंडल तट का नाम है ना, कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है भारत में, ये है क्या या ये है? केरल तो इधर है, तो कौन सा है बताओ? ये वाला तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है, ध्यान रखना। ये इधर वाला तट कौन सा कहलाता है? मालाबार तट। इधर वाला तट कौन सा है? मालाबार तट। कई बार प्रश्न ऐसा दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद बनाने का कारखाना राजस्थान में नहीं है। भारत का भूगोल पढ़ रखा है किसी ने, वो कहता है कोरोमंडल, कोरोमंडल तो इधर है तमिलनाडु के अंदर, इसको वार करो, ये नहीं है ना। और वास्तव में ये कहां पे है? कोटा के अंदर कारखाना लगा हुआ है इस नाम से। तो इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है। बाई चांस आ सकता है प्रश्न, दिमाग लगाने को क्या लगा ले एग्जामिनर कि ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा कारखाना राजस्थान में नहीं है, तो बाकी तो हो सकता है लगते हो, ये नाम देखने पर ऐसे लगता है कि राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला कारखाना लिखते हैं जीवन फर्टिलाइजर। जीवन फर्टिलाइजर कोटा। जीवन फर्टिलाइजर कहां है? कोटा के अंदर है। फिर हम एक याद रखेंगे, अरावली फर्टिलाइजर है और एक है बोहरा फर्टिलाइजर। अरावली व बोहरा दोनों साथ में लिख लेते हैं, अरावली व बोहरा फर्टिलाइजर। यह है उदयपुर में। अरावली व बोहरा फर्टिलाइजर उदयपुर, खाद बनाने के कारखाने हैं। अगला कारखाना हम लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, ये अलवर के अंदर लगा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, अपने प्लांट। सल्फ्यूरिक
एसिड प्लांट, अलवर। सल्फेट का कारखाना अपने लगा हुआ है डीडवाना कुचामन के अंदर, जो डीडवाना झील है ना, उसके पास में 3 कारखाने लगे हुए हैं। जब झील पड़ते हैं तब अपने देखते हैं उनको। एक सोडियम सल्फेट का है, एक सोडियम सल्फाइड का है, एक सल्फ्यूरिक से, ऐसे करके कुछ कारखाना वहां पे लगा हुआ है। अगला कारखाना लिखिए, अगला कारखाना लिखिए जैव उर्वरक खाद कारखाना। जैव उर्वरक खाद कारखाना, ये लगा हुआ है भरतपुर में, और ये जैविक खाद तैयार करता है और अपनी तरह का जैविक खाद बनाने वाला राजस्थान का पहला कारखाना है। तो लिखेंगे इसमें राजस्थान का पहला जैव उर्वरक कारखाना है। राजस्थान का पहला जैव उर्वरक कारखाना, राजस्थान का पहला जैव उर्वरक कारखाना। तो कितने कारखाने पढ़ लिए हमने खाद से संबंधित, जिसमें पहला कौन सा पढ़ा, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। दूसरा हमने चंबल फर्टिलाइजर पढ़ लिया। तीसरा हमने इसमें पढ़ लिया श्रीराम फर्टिलाइजर। चौथा ज्योति फर्टिलाइजर वाला हमने खेतड़ी वाला पढ़ लिया। फिर हमने कोरोमंडल वाला पढ़ लिया। फिर हमने जीवन फर्टिलाइजर वाला पढ़ लिया। फिर हमने अरावली बोहरा वाला पढ़ लिया। और उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, जैव उर्वरक खाद कारखाना। इनको बार बार पढ़ने पर इनको साथ साथ में याद करना है, समझना है ही नहीं। इसमें क्या समझना है, हमें ये तो समझना ही नहीं है कि खाद बनती कैसे। अगर कोई प्रश्न वैसे है कि राजस्थान में खाद कैसे बनाई जाती है, फिर तो हो सकता है कि हम कुछ समझें। अब तो पूछना इतना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना है वो सुमेलित नहीं है, या कौन सा है सुमेलित है। तो प्रश्न आ जाएगा कि चंबल वाला आ गया, राष्ट्रीय वाला दे दिया, ज्योति वाला एक प्रश्न दे दिया, इसमें एक दे दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्लांट है वो कहां है। अब आगे इसको सुमेलित करने के लिए प्रश्न बना दिया कि बताओ कि कौन सा कोटा में है, कौन सा कोटा में नहीं है, कौन सा उदयपुर में है, कौन सा खेतड़ी में है या नहीं है, इनमें से कौन सा अलवर में है। तो बताओ क्या सारे सही लिखे हुए हैं क्या? चंबल वाला कोटा में है क्या? राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर है क्या उदयपुर में? नहीं है। ज्योति वाला कहाँ है? खेतड़ी में। और सल्फ्यूरिक वाला कहाँ है? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक बात पूछेगा कि वो 4 बात एक साथ पूछेगा। लेकिन प्रश्न भले 4 एक साथ पूछ ले, अगर सही प्रकार से पढ़ा है ना तो कितना ही ट्रक बना दे, प्रश्न सही हो ही जाएगा अपना, गलत होगा नहीं। पर पढ़ना पड़ेगा तभी सही होगा। आगे पढ़ते हैं हमें इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग कौन सा होता है? क्या बनाते हैं इंजीनियर? जितने इंजीनियर होते हैं वो सारे इसी में आएंगे। ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी इसी में आएगा। कोई रेलगाड़ी बनाने के कोई कारखाने हैं तो वो भी इंजीनियरिंग के अंदर आएंगे, है ना। कोई मोटर बनाने का कारखाना है तो वो भी इंजीनियरिंग में आएगा। कोई ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है तो वो भी इंजीनियरिंग में आएगा। सारे के सारे इसी में आने हैं। तो लिखते हैं अपने इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग, इसमें समझने लायक बात है ही नहीं, इसमें तो याद करने वाली बात है सारी, सीधा रट्टा लगाना है। जैसे एक प्रश्न बनता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहां है,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पहला प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहां है। इसे बोलते हैं शॉर्टकट में BEL। कई बार सीधा ही लिखा हुआ आ जाता है BEL। कहां है तो हम कहेंगे जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। एक गांव पड़ता है काकानी गांव, उस काकानी गांव के अंदर इसे स्थापित किया गया है। तो लिखेंगे जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे मीटर बनाने के कारखाने होते हैं वो भी इसी में आते हैं। कैप्सन मीटर कंपनी, कैप्सन मीटर कंपनी। पानी के जो मीटर होते हैं ना, पानी जैसे घर में आता है तो उसमें रीडिंग आती है, एक मीटर लगता है, उसका कारखाना है ये। कैप्सन मीटर कंपनी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। किसके मीटर बनते हैं ये? पानी के मीटर हैं। जयपुर और पाली के अंदर इसके दो कारखाने, एक जयपुर में है और एक कारखाना कहां है? पाली के अंदर है। किसके मीटर हैं? तो पानी के मीटर हैं ये। कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं कि पानी के मीटर बनाने के कारखाने, या कई बार क्या कंपनी का नाम देकर के पूछ लिया जाता है कि कैप्सन मीटर कंपनी कहां पर है? स्थापित है। तीसरा कारखाना हम पढ़ते हैं मान इंडस्ट्रीज। मान इंडस्ट्रीज का नाम पिछले 3-4 सालों में सबसे ज्यादा पूछा जाने लगा है। ये स्टील के पाइप वगैरह वगैरह, जैसे ये टावर बनते हैं ना, टावर के पाइप होते हैं, वो बनाने का काम कौन सी कंपनी का है? मान इंडस्ट्रीज का है। जयपुर के अंदर है ये, जयपुर। 4 नंबर पे हम पढ़ते हैं वैगन फैक्ट्री। वैगन फैक्ट्री, ये कोटा के अंदर है। वैगन क्या होते हैं? वैगन किसे कहते हैं? वैगन नाम नहीं सुना वैगन का? किसी ने नहीं सुना? मीणा जी आपने ट्रेन में बैठे हो कभी? ट्रेन में बैठे हो? ट्रेन का जो डिब्बा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? वैगन बोलते हैं। आगे लिखिए इसके बाद में अशोक लीलैंड ट्रक। अशोक लीलैंड ट्रक का कारखाना। मीणा जी अलवर में लगा हुआ है क्या कारखाना? तो लिख दीजिए अलवर। अलवर NCR में आता है। अगला कारखाना लिखिए अशोक लीलैंड के बाद में अवंती स्कूटर। अवंती स्कूटर कारखाना, यह भी अलवर के अंदर है। अलवर में चलते हैं क्या अवंती के स्कूटर? हमने देखा ही नहीं अभी तक अवंती का स्कूटर होता कैसा है। नाम तो पिछले 10 सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूटर एक ही नहीं देखा अवंती का। अगला लिखते हैं सिमको वैगन फैक्ट्री। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर, रेल से संबंधित कारखाना है ये भी। 8 नंबर पे लिखिए आप होंडा मोटरसाइकिल कारखाना। होंडा मोटरसाइकिल कारखाना, होंडा मोटरसाइकिल कारखाना, यह पड़ता है टपुकड़ा।
टपूकड़ा पहले तो अलवर में ही आता था और वर्तमान में जो टपूकड़ा है ये खेरथल तिजारा के अंदर आने लग गया। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप खेरथल तिजारा। ये छोटे छोटे जो नाम है ना, प्रश्न इन्हीं नामों से ज्यादा आते हैं पेपर में। और प्रश्न इस उद्योग वाले टॉपिक का तो सीधा सा सिद्धांत एक ही है कि एक पूछता ही नहीं है, 3-4 एक साथ ही पूछता है। लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एक साथ 3-4 बातें ही पूछता है वो। होंडा मोटरसाइकिल कारखाना टपूकड़ा। टपूकड़े की कहानी सुनी है क्या? सुनिए, किसने सुनी है? टपूकड़े वाली कहानी नहीं सुनी? टपूकड़े से शेर भी डरता है, सुनिए ना। ये वो टपूकड़ा है। अगला कारखाना लिखिए होंडा मोटरसाइकिल के बाद होंडा कार परियोजना या होंडा कार कारखाना। होंडा कार कारखाना। पहले होंडा मोटरसाइकिल का कारखाना पड़ा, अब होंडा कार का कारखाना पड़ा। ये पड़ता है खुसखेड़ा। खुसखेड़ा ये भी पड़ता है, खेरथल तिजारा जिले में पड़ता है, तिजारा के अंदर आता है वैसे खुसखेड़ा। खुसखेड़ा जिला अगर लिखना चाहें तो खेरथल तिजारा है जगह का नाम, खुसखेड़ा। होंडा कार कारखाना। अगला लिखिए नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी ये है जयपुर के अंदर। पहले हम वो पढ़ लेते थे एचएमटी का कारखाना। एचएमटी वाला कारखाना ही बंद हुए इतने साल हो गए, कोई प्रश्न ही नहीं बनता एचएमटी के कारखाने से। अजमेर में स्थित था एचएमटी का कारखाना, हिंदुस्तान मशीन टूल नाम से। उसमें दोनों ही बनते थे, घड़ियां भी बनती थी और ट्रैक्टर भी बनते थे। अब ट्रैक्टर ही बंद हो गए, घड़ियां बंद ही मानो, वो पहले की बनाई हुई पड़ी है वही बिक रही है मेरे हिसाब से तो। और कई कारखाने और भी तो है अपने, कोई ऐसे थोड़ी था भी एक अजमेर में था। भारत में 5-6 जगह लगे थे एचएमटी के कारखाने। एक वो अपने हरियाणा में लगा हुआ है और एक उधर बेंगलोर साइड में लगा हुआ है, तो वो चल रहे, अपने वाला बंद हो गया। ये उद्योग हो गए अपने इंजीनियरिंग उद्योग। अगला पढ़ते हैं हमें राजस्थान में अन्य उद्योग, छोटे छोटे और भी बहुत सारे उद्योग है राजस्थान में। आयसर का क्या, आयसर का कारखाना भी है, बड़ा कारखाना है, लिख दो फिर। आयसर ट्रैक्टर का कारखाना, ट्रैक्टर का ट्रक भी बनते हैं आयसर के, सब बनता है। आयसर क्या लिखे फिर हम, ट्रक लिखे, ऐसे लिख दो आयसर ट्रक एवं ट्रैक्टर कारखाना। आयसर ट्रक एवं बस भी आती है वैसे तो इसकी, इतना लिख दो। पेट्रोल पंप नहीं लिखने, पेट्रोल पंप नहीं लिखने। ऐसे तो पता नहीं, एक ये पढ़ रहे थे कोई पशु से संबंधित, एक गड़साना के अंदर पता नहीं क्या बना हुआ है, कोई पता नहीं मुर्गों से संबंधित कोई बना हुआ है, कोई प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है, पता नहीं क्या बना हुआ। मैं एक बार पढ़ रहा था तो फिर मैंने सोचा कि गड़साना में, और मेरे को पता ही नहीं है, किताबों में पढ़ रहे हैं और वैसे वास्तव में देखा ही नहीं, पता नहीं कागजों में तो नहीं रह गया कि जैसे सरपंच सड़क बनाते कागज में रह जाती है कि सड़क बन गई, सड़क होती नहीं है।
आगे पढ़ते हैं राजस्थान के अन्य उद्योग। राजस्थान के अन्य उद्योग। अन्य उद्योगों में हम बात करते हैं दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग, ये कैसा उद्योग है भी दिया सलाई उद्योग? माचिस उद्योग है। माचिस उद्योग भी लिख सकते हैं, दिया सलाई उद्योग भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जब आता है तब माचिस का नाम नहीं आता, दिया सलाई का ही नाम आता है। कहां है तो लिख दीजिए आप अजमेर व ब्यावर के अंदर। अजमेर व ब्यावर में। अजमेर व ब्यावर। 2 नंबर लिखिए छाता उद्योग। यह प्रसिद्ध है फालना पाली का। फालना पाली। 3 नंबर पे आप लिख दीजिए लाख उद्योग। जयपुर व उदयपुर। लाख उद्योग से क्या होता है भाई? चूड़ियां बनती है लाख की। तो जयपुर व उदयपुर। पहले एक ट्रेंड आया था, जैसे अब चांदी के अंदर आ रखा है ना ट्रेंड, चांदी के अंदर नाम लिख के और हाथ में कड़े पहनना। पहले आया था लाख के अंदर, लड़के नहीं पहनते थे, लड़कियां पहनती थी, है ना, नाम लिख लिख के उसमें। वो अलग अलग रीति रिवाज है। एक पुरुष भी पहनते हैं। हाँ हाँ, वो एक इधर रीति रिवाज ये भी है कि जैसे क्या बोलते हैं, जो शादीशुदा है ना वो लाख का ही पहनती है, और जो विधवा होती है वो सीप का पहनती है। ऐसा भी इधर एक सिस्टम है। अपने इधर कुछ नहीं, अपने तो मिक्स ही चलता है सारा। हाँ, कांच का, सीप का, ऐसा कोई सिस्टम भी होता है। ये अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार है। 4 नंबर पे लिखिए आप लाख उद्योग के बाद मयूर बीड़ी उद्योग। मयूर बीड़ी उद्योग टोंक के अंदर है। मयूर बीड़ी उद्योग टोंक में है और राज सिक्कों द्वारा संचालित है। राज सिक्कों द्वारा संचालित ये संस्थाएं अपने, ये पढ़ ले एक बार उद्योग, उसके बाद में ये संस्था भी पढ़ेंगे। जैसे राज सिक्को है, रिको है, आरएफसी है, राजस्थान वित्त निगम है, फाइनेंस निगम है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो मयूर बीड़ी उद्योग टोंक के अंदर है, राज सिक्कों द्वारा संचालित है। इसके बाद में लिखते हैं खेल कूद सामान। खेल कूद सामान प्रसिद्ध है हनुमानगढ़ का। खेल कूद सामान हनुमानगढ़। खेल कूद सामान हनुमानगढ़। अगला लिखिए इसके बाद आप हनुमानगढ़ के बाद में पार्ले बिस्कुट कारखाना। हाँ, पार्ले बिस्किट कारखाना, यह है नीमराणा। नीमराणा पार्ले बिस्कुट कारखाना कहाँ है? नीमराणा के अंदर है। अगला लिखते हैं हम पार्ले बिस्कुट के बाद में आप लिख दीजिए इसमें, अगला लिखिए आप नोटों की शाही का कारखाना। नोटों की शाही का कारखाना भिवाड़ी के अंदर है। हाँ जी, कोटपुतली बहरोड में।
नोटों की शाही का कारखाना, नोटों की शाही का कारखाना आप लिख दीजिए भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहां पड़ता है? खेरथल तिजारा के अंदर, खेरथल तिजारा के अंदर भिवाड़ी के अंदर है। और भिवाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? और कल पढ़ा था ना भिवाड़ी, भिवाड़ी के अंदर कांच उद्योग भी तो लगा हुआ है। और भिवाड़ी है वो वस्त्र उद्योग के लिए भी अग्रणी है। वर्तमान में औद्योगिक नगरी के रूप में कौन विकसित हो रहा है? तो भिवाड़ी विकसित हो रहा है। अगला लिखिए, नोटों की शाही के बाद में अगला कारखाना आप लिख दीजिए इसमें किंग्स केबल कारखाना, किंग्स केबल कारखाना नोखा बीकानेर के अंदर, किंग्स केबल कारखाना नोखा बीकानेर। अगला कारखाना पढ़ते हैं किंग्स केबल के बाद अगला कारखाना आप लिख दीजिए रतन जड़ाई कटाई उद्योग। तो ये तो जयपुर से ही हो गया, रतन आभूषण का जो काम हो गया वो जयपुर है। रतन जड़ाई कटाई उद्योग जयपुर। रतन जड़ाई कटाई उद्योग जयपुर। फिर अपने इसमें अगर बात करें कि जैसे जेके टायर का कारखाना लगा हुआ है कांकरोली के अंदर, और कांकरोली कहां आता है? राजसमंद के अंदर आता है। तो लिखिए जेके टायर कारखाना, जेके टायर कारखाना कांकरोली राजसमंद, जेके टायर कारखाना कांकरोली राजसमंद। अगला लिखिए इसके बाद नमक परीक्षण प्रयोगशाला, नमक परीक्षण प्रयोगशाला नावा डीडवाना कुचामन के अंदर, नमक परीक्षण प्रयोगशाला नावा डीडवाना कोचावन के अंदर। और यहां पर एक और भी है मॉडल साल्ट फार्म, मॉडल साल्ट फार्म, ये भी नावा के अंदर है। मॉडल साल्ट फार्म है नावा, ये भी डीडवाना कुचामन के अंदर है। तो ये अपने उद्योगों की बात होगी, जो अन्य उद्योग है। अब अपने क्या है, प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं की बात करेंगे हम। तो लिखिए अगली हेडिंग हम लगा देते हैं, राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। हाँ, राजस्थान की ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल हब तो ये अलवर वाला ही होगा। नहीं, कोटा कैसे? कोटा में कौन से ऑटोमोबाइल बनते हैं? मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, ट्रक के कारखाने हैं, स्कूटर के कारखाने हैं, तिपैया वाहनों के कारखाने हैं, ये अलवर में ज्यादा है। कौन सी बुक में लिखा हुआ है? अच्छा, तो वो ऐसे है ना भी, कई बार के ऑप्शन के आधार पे उत्तर करना पड़ता है, कई बार वैसे भी हो जाता है। पेपर में प्रश्न देख लेना, अपने देख लेंगे भी किस आधार पे बना है। वो अपने मिट्टी की था, मिट्टी में अपने देखा था ना भी, एक ही मिट्टी के अलग अलग ऑप्शन करते हैं तो अलग अलग उत्तर आते हैं। वो भी काम कई बार के उद्योगों में भी हो जाता है। जैसे अपने देखो एक प्रश्न करते हैं अपने,
एक अजीब सा प्रश्न करते हैं अपने, है ना। जैसे एक मैं लिख रहा हूं टायर उद्योग, कई बार प्रश्न ऐसा ही आता है सीधा, एक लिख दिया टायर उद्योग, एक लिख दिया उर्वरक उद्योग, ठीक है, एक लिख दिया चीनी उद्योग, एक लिख दिया पानी के मीटर। प्रश्न बना दिया आपने, ठीक है। अब ऑप्शन बनाते हैं हम। एक ऑप्शन मैंने लिखा पाली, एक मैंने ऑप्शन लिखा खेतड़ी, एक ऑप्शन मैंने लिख दिया गंगानगर, एक मैंने ऑप्शन लिख दिया राजसमंद, ठीक है। ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है। अब सही उत्तर बता दो मेरे को। एक का क्या होगा, एक का क्या होगा, 4 नंबर होगा, यानी कि डी होगा। ये डी है, ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। 2 का क्या होगा, उर्वरक उद्योग खेतड़ी, चीनी उद्योग गंगानगर, पानी के मीटर पाली। तो ये प्रश्न अजीब नहीं लग रहा कुछ? ये ए होगा ना, ए। अब ये प्रश्न अगर देखें तो ये प्रश्न सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे देखें टायर उद्योग, तो टायर उद्योग राजसमंद का, कांकरोली का भी है, कोटा का भी है। उर्वरक उद्योग कोटा और चित्तौड़गढ़ का ज्यादा प्रसिद्ध है। खेतड़ी में तो एक ही कारखाना है, फिर भी उत्तर क्या माना है, खेतड़ी माना है उत्तर। एक कारखाने के पीछे उत्तर खेतड़ी माना है। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग गंगानगर में भी विकसित है, बूंदी साइड में भी विकसित है, उधर भी है उद्योग। बूंदी भी हो सकता था, गंगानगर ऑप्शन में तो हमने गंगानगर मान लिया। पानी के मीटर जयपुर में ज्यादा बनते हैं, जयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करना पड़ा, पाली करना पड़ा। ऐसे ही जब प्रश्न आता है ना, आप वाला प्रश्न है वो इसी प्रकार से आया हुआ प्रश्न है, आ जाता है कई बार। तो अपने जो संस्था है वो संस्था अपने अगली क्लास में करते हैं, आज इतना करते हैं। अपने याद ही करना है, समझना इसमें ज्यादा है नहीं। कोई फैक्ट्री है कहां लगी हुई है तो याद करनी पड़ेगी।